students, my name is Madhu and I welcome you in your English class. So students, today's topic is types of noun. आज हम noun के different types सीखेंगे और वो भी बहुत ही easy method के थ्रू. But इससे पहले noun क्या होता है उसका concept clear करने के लिए आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे आपका नाउन से रिलेटेड ऑल द कॉन्सेप्ट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो. ओके, सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन. सबसे पहले है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर, यू कैन सी द वर्ड इज प्रॉपर. इस वर्ड का मीनिंग ही इसका मतलब बता रहा है. प्रॉपर मतलब होता है कोई पर्टिकुलर. ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. एज यूजुअल, तो प्रॉपर नाउन क्या बता रहा है? कोई पर्टिकुलर नेम बता रहा है, कोई प्रॉपर नेम बता रहा है किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का. हमें पता है ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नाउन होते हैं और नाउन किस किस के नेम होते हैं? प्लेस के, पर्सन के, एनिमल के और थिंग के. तो अगर उनका कोई पर्टिकुलर नेम बता रहा है कोई नाउन तो वो होता है प्रॉपर नाउन. ओके, सो प्रॉपर नाउन में हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. राम इज माई फ्रेंड. इट मीन्स कि मेरे बहुत से फ्रेंड हैं बट राम इज माई फ्रेंड. यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर राम का नेम लिया है. अपने फ्रेंड्स में मैंने राम का नेम लिया है तो इट मीन्स राम क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. राम क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड है आई लिव एट अयोध्या. अब यहाँ देखिए, मैं अयोध्या में रहती हूँ या रहता हूँ तो यहाँ मैंने एक पर्टिकुलर जगह का नाम लिया है, पर्टिकुलर सिटी का नाम लिया है, वो है अयोध्या. तो अयोध्या क्या है? प्रॉपर नाउन. तो समझ में आया? किसी भी नाम में अगर पता लगे कि वो कोई प्रॉपर क्वालिटी बता रहा है या प्रॉपर पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल, थिंग की तरफ इशारा कर रहा है, दैट इज प्रॉपर नाउन. ओके, लेट्स सी. जैसे इंडिया. इंडिया क्या है? ढेर सारी कंट्रीज हैं इस वर्ल्ड में बट इंडिया अगर हमने नेम लिया तो ये प्रॉपर नेम लिया एक कंट्री का, दैट इज प्रॉपर नाउन. अब यहाँ देखिए कानपुर. कानपुर सिटी है तो ढेर सारे सिटीज हैं इंडिया में बट मैंने एक प्रॉपर कानपुर का नेम लिया है तो इट मीन्स दिस इज प्रॉपर नाउन. ओके, नेक्स्ट है गंगा. गंगा क्या है? रिवर है. तो ढेर सारी रिवर्स हैं इंडिया में बट मैंने पर्टिकुलर गंगा का नेम लिया है सो ये क्या है? प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट कपिल. ये किसी पर्सन का नेम हो सकता है. ढेर सारे पर्सन होते हैं बट उसमें मैंने प्रॉपर एक पर्सन का नेम लिया है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड प्रॉपर नाउन क्या होते हैं. ओके, अब देखते हैं सेकेंड. सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन. अब इसमें भी स्टूडेंट्स आपको रटना नहीं है, इसमें आपको समझना है. जैसे प्रॉपर में था, प्रॉपर में आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर नेम को ही प्रॉपर नाउन बोल रहे थे. ऐसे ही यहाँ पे कॉमन. कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन, जो कि कॉमन हो, नॉर्मल हो, सामान्य हो. सो डेफिनेशन पहले देखते हैं हम. अ कॉमन नाउन इज अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस. जब कोई नाउन जनरल सेंस में यानी कॉमन सामान्य सेंस में किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल की तरफ इशारा करे तो क्या हो गया? वो कॉमन नाउन. क्या हुआ? कॉमन नाउन. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. एग्जाम्पल 1 है बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बॉयज, यहाँ पर एक प्रॉपर कॉमन ग्रुप की तरफ इशारा किया है. बॉयज कॉमन बताया ना. बॉयज तो ढेर सारे लेकिन पर्टिकुलर किसी एक बॉय को नहीं कहा गया है, बॉयज को कहा गया है. सो ये बॉयज क्या हुए? कॉमन नाउन. ओके, सेकंड है लीव्स आर ग्रीन यानी पत्तियां हरी होती हैं. तो किसी पर्टिकुलर लीफ को नहीं बताया गया है. लीफ तो इट मीन्स कॉमन नाउन. यहाँ देखिए कंट्री. कंट्री क्या है? अब हम इसे
नाउन को और कॉमन नाउन को एक साथ समझते हैं, तब हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ देखिए, हमने यहाँ प्रॉपर नाउन में इंडिया की बात की थी। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर कंट्री का नेम बताया गया। बट यहाँ पे क्या कहा गया है? कंट्री। कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है, कॉमन सेंस में कहा गया है कंट्री, तो इट मीन्स ये क्या है? कॉमन नाउन है। अब यहाँ ये सिटी, यहाँ पे वर्ड दिया गया है सिटी। सिटी कोई सी भी सिटी हो सकती है, कॉमन सी बात है, बहुत सारी सिटीज होती हैं, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? कानपुर कहा गया है, पर्टिकुलर सिटी का नेम लिया गया है, इट मीन्स ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ देखिए, रिवर कहा गया है, रिवर, रिवर नदी, कोई सी भी नदी हो सकती है, कोई सी भी रिवर हो सकती है, सो ये क्या है? कॉमन नाउन है। अब यहाँ ये गंगा, ओके, गंगा क्या? एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर एक रिवर का नेम बताया गया है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। यहाँ ये पर्सन, पर्सन क्या है? कोई भी व्यक्ति। यहाँ पे बताया गया है कपिल, तो ये एक पर्टिकुलर एक कपिल के बारे में बात की जा रही है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन और ये हो गया कॉमन नाउन। ओके, आप अपने आसपास की चीज़ों में देख लीजिए, आपके पास स्केच पेन का पैकेट होगा, स्केच पेन कॉमन नाउन। अब उसी स्केच पेन में से आप कोई अपना कलर उठाइए, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर। अब जैसे मेरे पास मार्कर है, ढेर सारे मार्कर होते हैं, कॉमन नाउन। बट ब्लैक मार्कर तो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, बट अगर मैंने कहा इंग्लिश ग्रामर, तो इट मीन्स सारे सब्जेक्ट्स तो हो गए कॉमन नाउन, बट इंग्लिश ग्रामर ये हो गया प्रॉपर नाउन। ओके स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन। वर्ड है कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट। यहाँ पर एक ग्रुप की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको कहा स्टोन्स कलेक्ट करिए, या मैंने कहा फ्लावर्स कलेक्ट करिए, यानी इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन के वर्ड पे ध्यान दीजिए, और जब टाइप है हमारा कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे ज़रूर किसी कलेक्शन की बात हो रही है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ persons or things taken together and spoken of a whole as unit। इसका मतलब है कलेक्टिव नाउन वो होता है, वो नेम होता है नाउन का जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स, लोगों के ग्रुप की बात हो रही हो, या थिंग्स की, चीज़ों की बात हो रही हो। टेकन टुगेदर उनको साथ में लिया जाता है, स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट, मतलब उस यूनिट को एक नेम देकर उसे बोला जाता है। सो ये होता है कलेक्टिव नाउन। लेट्स सी सम एग्जांपल, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे वर्ड देखिए टीम। टीम क्या होती है? कोई भी गेम की टीम हो सकती है, या किसी भी डिबेट की टीम हो सकती है, या किसी क्विज की टीम हो सकती है। सो टीम में क्या है? कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, मतलब कुछ ग्रुप में इकट्ठे हैं, तो उसे हमने क्या कहा? टीम। यानी उसमें उसी तरीके के बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्मी। अब आर्मी की बात कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए, जब सोल्जर्स का ग्रुप जो होता है उसे हम आर्मी बोलते हैं। सो यानी कि जब भी हम वर्ड आर्मी बोलेंगे तो हमारे माइंड में तुरंत आएगा कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मतलब सोल्जर्स का ग्रुप, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट देखिए बंच ऑफ ग्रेप्स। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, बंच, बंच क्या होता है? गुच्छा। ओके, ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का, अंगूरों का गुच्छा। तो इसमें अब आप बताइए कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा? यस, बंच। ये जो बंच वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि इसमें कलेक्शन है ढेर सारे अंगूरों का, अंगूर एक साथ है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाम को ध्यान से देखिए। कलेक्टिव की बात हो रही है तो माइंड पे लाइए, ओ कोई कलेक्शन होगा, किसी ग्रुप की बात हो रही है, तो ग्रुप किसका हो सकता है? पर्सन का या थिंग्स का। बस जो भी वर्ड उसको डिनोट करे उसे आप तुरंत क्या समझेंगे? कलेक्टिव नाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 4 इज मटीरियल नाउन। अब हम मटीरियल नाउन वर्ड्स पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे वर्ड है मटीरियल।
और मटेरियल का मतलब क्या होता है? कोई सामान, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, तो मटेरियल नाउन। अब हम पहले डेफिनेशन पढ़ें और एग्जाम्पल देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। डेफिनेशन इज अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस। यहाँ पे मेटल क्या होता है और सब्सटेंस क्या होता है? जो जिस चीज से कोई सामान बना है, ओके, ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ। देखा, यानी कि मटेरियल नाउन वो होता है जिसमें जिस नाउन का नेम लिया जा रहा है वो नाउन किस सामान से बना है, किस चीज से बना है, किस सब्सटेंस या मेटल से बना है, तो वो होता है मटेरियल नाउन। अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स। सिल्वर, सिल्वर को हिंदी में कहते हैं चांदी। आपने अपनी मम्मा को चांदी की पायल पहनते हुए देखा होगा, ओके, तो सिल्वर वर्ड क्या है? मटेरियल नाउन। अब आप कहेंगे नाउन कैसे है? ये तो ना कोई पर्सन का नेम है, ना प्लेस का, ना एनिमल का, और ये थिंग का नेम भी नहीं है, थिंग तो पायल है। बट जो उसमें सब्सटेंस या मेटल यूज हुआ है उसका नेम तो सिल्वर है ना, तो इट मीन्स ये भी तो एक नेम हुआ। नेक्स्ट, आयरन, लोहा। आपने देखा होगा कि आयरन से गेट बनता है, आपके घर के मेन गेट वगैरह आयरन से बनते हैं, तो वो क्या है? वो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नेम या उस मेटल का नेम क्या है? आयरन है। तो आयरन क्या हुआ? नाउन। नेक्स्ट, वुड, वुड से आपके घर में चेयर बनती है, सोफ़ा, बेड वगैरह बनते हैं। तो जिस सब्सटेंस या जिस चीज़ से हमारा बेड, सोफ़ा वगैरह बना, तो उसका नेम क्या है? उसका नेम है वुड। सो इट इज़ नाउन एंड मटेरियल नाउन। सो सी सम अदर एग्जाम्पल्स। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। इस सेंटेंस में कहा गया है कि नेकलेस बना है गोल्ड से, तो यहाँ पे हमारे सब्सटेंस या मेटल का क्या नेम है? गोल्ड। तो ये कौन सा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज परचेज्ड अ वुडन बास्केट। उसने एक वुडन मतलब लकड़ी की बास्केट खरीदी। अब यहाँ पर किसी सब्सटेंस या मेटल का नाम लिया जा रहा है, किसी चीज का। यस, वुड का, वुडन, लकड़ी की, ये वर्ड है हमारा मटेरियल नाउन। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी सब्सटेंस या मेटल के नाम को पॉइंट आउट करते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। लेट्स सी नंबर 5। इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होती है कोई फीलिंग या सिचुएशन। चलिए एग्जाम्पल और डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। Abstract noun is a general refers the name of quality, action or state. Abstract noun किसको रेफर करता है? किसी क्वालिटी को, क्वालिटी गुण को। नेक्स्ट, एक्शन को, कोई एक्शन, कोई भी एक्शन करना हमारा। और नेक्स्ट, स्टेट को मतलब पोजीशन या हालात को। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये दोनों क्या हैं? क्या डिनोट कर रहे हैं? क्वालिटी को, गुण को। सपोज कोई आपको कहे यू आर रियली ब्रेव, यानी कि आपकी क्वालिटी बताई जा रही है। अभी आपको कोई कहे रियली यू आर ऑनेस्ट पर्सन, यानी आप ईमानदार हो, ये आपकी क्वालिटी बताई गई। यू आर अ गुड बॉय, ये सब क्वालिटी बताई जा रही है। तो ये किसे डिनोट कर रहे हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। नेक्स्ट है हेटर्ड, लाफ्टर। हेटर्ड नफरत करना, लाफ्टर हंसना। तो ये क्या है? एक्शन है, इसमें एक्शन किए गए। पावर्टी, यंग, पावर्टी मतलब गरीबी, यंग मतलब जैसे कोई यंग हो, जवान हो। तो ये क्या डिनोट कर रहे हैं? स्टेट को, मतलब आपकी वो क्या पोजीशन है या आपकी स्टेट क्या है, आपके हालात क्या हैं, आप किस हाल में हो, किस स्टेट ऑफ लिविंग पे हो, कहाँ पर हो आप। सो ये सब नाउन किसको डिनोट करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अब आप कहेंगे ये तो कोई नाउन नहीं है, तो ये नाउन कैसे हैं? सो स्टूडेंट्स, इसमें इस चीज़ को समझिए
ये उस क्वालिटी का नेम है, ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी। एक्शन का नेम है, हेटर्ड एंड लाफ्टर। स्टेट का नेम है, पॉवर्टी एंड यंग। तो नेमिंग वर्ड ही तो नाउन होते हैं। सो ये नाउन है, और कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है और समझते हुए सीखना है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न 5 टाइप्स ऑफ नाउन। मेन ये 5 टाइप्स होते हैं नाउन के, जो हमने अभी सीखे। लेट्स रिवाइज देम। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आपने ये भी सीखा कि कैसे इनके नेम्स के थ्रू हम इन नाउन्स के बारे में जान सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, देयर आर सम अदर नाउन्स। ये 2 टाइप्स ऑफ और नाउन होते हैं जो कि हम नाउन्स में इन्वॉल्व करते हैं। वो है काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन। अब ये भी आप इनके नेम को सुनकर ही रियलाइज कर सकते हैं कि काउंटेबल मतलब जो नाउन काउंट हो सकते हैं, वो नाउन के नेम जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स। टेबल्स, टेबल वी कैन काउंट टेबल्स लाइक 1 2 3 4 5, जितनी भी टेबल हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। सो टेबल काउंटेबल नाउन हुई। चेयर्स, वी कैन काउंट द चेयर्स, इट इज ऑल्सो काउंटेबल नाउन। ट्री, वी कैन काउंट द ट्रीज, हम ट्रीज को काउंट कर सकते हैं। पेंसिल्स, वी कैन काउंट द पेंसिल्स। मार्कर, वी कैन काउंट द मार्कर्स। कार, वी कैन काउंट द कार्स। हम जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन नाउन्स के नेम को काउंट कर सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट है नॉन काउंटेबल नाउन। अब नॉन मतलब नहीं, मतलब जो काउंट नहीं हो सकते वो होते हैं नॉन काउंटेबल नाउन। देखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस होती है और ये लाइव गैस है। ये हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है। हम ऑक्सीजन के थ्रू ही जिंदा रह सकते हैं। ऑक्सीजन को आप काउंट कर सकते हो? नो। एयर को आप काउंट कर सकते हो? नो। हेयर, बाल, आप अपने बालों को काउंट कर सकते हो? नो। सो ये सब क्या है? नॉन काउंटेबल नाउन है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड काउंटेबल नाउन एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स। अब हम इन्हें भी टाइप्स ऑफ नाउन में नोट डाउन कर देंगे। नंबर 6 काउंटेबल नाउन, नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में आपने सीखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, और अब आप किसी भी नाउन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एवरीवन।